नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। राजनीति मतलब बिहार। आपको बता दें कि राजनीति के गलियारों में कोई भी बात चलकर आती है और बिहार पीछे रह जाए इस मुद्दे पर, ऐसा हो नहीं सकता है। और आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर जो है तमाम पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की होड़ में दौड़ चुके हैं। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो साफ तौर पर वो पलट जाते हैं। उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं रखते हैं, लेकिन अंदर की बात जनता से छुपी नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इंडिया का कन्वेनर कौन बनेगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की होड़ से थोड़ा अलग हटके देखें तो इंडिया जो अभी अभी गठित हुआ है, इसका कन्वेनर कौन बनेगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज चतुर्वेदी। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किसको इंडिया का कन्वेनर बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए, कौन इसके असली हकदार है। देखो साक्षी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो लालू यादव इसमें तेजी दिखा रहे हैं वो नीतीश कुमार को खटक रहा है, ठीक है। और नीतीश कुमार ने एक तरीके से कह लो कि एक तीर से दो निशाना किया है और यहाँ तक कि अपने सहयोगी कांग्रेस पे भी जो है उन्होंने एक तरह से दबाव जो है बढ़ा दिया है। दबाव बढ़ाने का मतलब ये कि पिछले दिनों जो घटनाएं घटित हुई उसमें लालू यादव अपने अभी गांव गए थे, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई डील नहीं हुई है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की, लेकिन लोग चाहते हैं, सभी बिहार के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार और लालू यादव ने एक और बड़ी बात कह दी कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को ही कन्वेनर बनाया जाए, बहुत से लोग कन्वेनर बनाने में। तो नीतीश कुमार को ये बात खटक रही है कहीं ना कहीं कि आखिर लालू जी के मन में चल क्या रहा है। जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता वापस मिलती है लोकसभा की, लालू यादव और तेजस्वी यादव वहाँ मटन बनाने पहुँच जाते हैं, एकदम चंपारण मीट बनता है, पार्टी होती है। ये भी तस्वीरें सामने आती हैं। इधर लालू यादव अपने गांव जाते हैं, ये कह देते हैं कि अरे भाई ऐसा है कि तेजस्वी कोई डील नहीं हुई थी, लेकिन तेजस्वी को अब लोग चाहते हैं, पार्टी चाहती है, पार्टी के नेता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। कन्वेनर की बात आती है तो लालू यादव, जो आपने सवाल किया कि कन्वेनर की बात आती है, तो लालू यादव वहां भी ये कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, कन्वेनर के लिए हमारे पास बहुत से चेहरे हैं। यानी कि नीतीश कुमार को लालू यादव किनारे वहां कर रहे हैं। ये बात नीतीश कुमार के समझ में आ चुकी है कि लालू यादव कहीं ना कहीं गेम प्लान कर रहे हैं और नीतीश ने भी अब एक तीर से दो निशाने साध दिए हैं। तो नीतीश कुमार, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लालू यादव की वजह से नीतीश कुमार थोड़े मतलब मनमुटाव चल रहा है उनके बीच में, तो क्या नीतीश कुमार इस पर दांव खेलेंगे, क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री हैं और वो बार बार ये बयान दे रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव का जो पत्ता है वो कट जाएगा? देखो, मैं एक बता दूं कि लालू की इस मुहिम में जो वो तेजस्वी यादव के लिए चाहते हैं, उसमें निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जो हैं वो रास्ते का रोड़ा बनेंगे। उनको झटका निश्चित तौर पर नीतीश कुमार देंगे। मामला ये है कि लालू यादव साफ तौर पर ये चाहते हैं कि सीएम अब तेजस्वी बन जाएं। खुल के कह नहीं रहे, लेकिन साफ तौर पर चाहते हैं। लेकिन यदि लालू यादव आप सीएम की कुर्सी तेजस्वी के लिए चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नीतीश का नाम कन्वेनर के लिए तो कहिएगा। जहां भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि भाई कन्वेनर कौन बनेगा, तो आप तो कह के निकल गए कि भाई ऐसा है कि कन्वेनर के बहुत से चेहरे हमारे पास हैं। तो हमें जैसा लग रहा है, राजनीतिक गलियारों में जैसा चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को कन्वेनर शायद नहीं बनने देना लालू चाहते हैं। इसलिए लालू यादव बड़ी तेजी में है कि कन्वेनर बनने से पहले नीतीश कुमार भी कुछ घोषणा कर दे तेजस्वी के बारे में। लेकिन नीतीश कुमार भी मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, वो करने वाले नहीं हैं। वो आज भी आपने सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने गए तो उसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है लोकसभा का चुनाव समय से पहले हो जाए। और ये राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि दिसंबर तक लोकसभा का चुनाव की घोषणा हो जाएगी, फरवरी से मार्च तक हो जाना चाहिए।
तो नीतीश कुमार बड़े फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और नीतीश कुमार ऐसा कोई भी बयान नहीं अभी दे रहे हैं कि जो महागठबंधन आज इंडिया का रूप दिया गया, इंडिया नाम दिया गया, उसमें कहीं कोई ताकत में कमी आए। अभी नीतीश कुमार बहुत अपने को संभाल के चल रहे हैं, लेकिन निशाना उनका बहुत सटीक जगह लगेगा जब भी लगे। और ये कल 31 तारीख को राखी भी है और ये बंधन टूटेगा कि रहेगा, ये 31 को फैसला हो जाना है। नीतीश कुमार की एक छवि भी बनी है, पलटू चाचा लोग कहते हैं उनको। तो ऐसे में क्या जो तमाम विपक्षी पार्टी जो इंडिया में शामिल हुए हैं, तो क्या ऐसे में क्या लगता है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं जता पा रहे, इसलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साइड कर रहे हैं कि वो कहीं आगे भी पलट ना जाए? साक्षी, ये बात मुझे अच्छी तरीके से याद है जो आपने पलटू राम वाली बात कही। हमने जब सीपीआई माले के जो महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनसे आज 1 महीना पहले एक इंटरव्यू में पूछा था कि नीतीश पर आप कितना भरोसा करते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था, हमने उस इंटरव्यू को दिखाया था, साफ तौर पे कहा था कि नीतीश पे हम एक रत्ती भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कहीं कन्वेनर बने। और ये लड़ाई जो है साक्षी, बहुत नेक टू नेक यदि ये लड़ाई हुई और कहीं इंडिया को सीटें कम आ गई तो हो सकता है कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे नीतीश कुमार। तो बहुत ही जो लोग हैं इंडिया में अभी, वो फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं कि नीतीश को कन्वेनर बनाया जाए या नहीं। कांग्रेस निश्चित तौर पे नीतीश को नहीं चाहती है, क्योंकि गेम अब जो लालू यादव जो गए थे कांग्रेस के यहाँ राहुल गांधी के साथ मटन खाने के लिए, उसमें ये दिखाना था कि हमारी और माने आरजेडी और कांग्रेस की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, हम तुरंत पहुँच गए जैसे उनकी सदस्यता लोकसभा की वापस आई। तो बहुत कुछ खेल जो है इसमें चल रहा है और ये अभी रूठने मनाने का जो खेल है ये चलेगा। और 31 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन में अब क्या होगा, ये गठबंधन मतलब उस दिन गठबंधन रहेगा, टूटेगा, सब कुछ 31 का जरा सा इंतजार कर लीजिए। और ये जब से इंडिया गठित हुई है तब से लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं और बातचीत चल रही है कि मतलब इंडिया कह रहे हैं कि एनडीए डरी हुई है, एनडीए का कहना है कि इंडिया डरी हुई है, इसलिए वो लोग जो है गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन एनडीए ने भी 38 जो छोटे दल हैं उनको शामिल किया अपनी पार्टी में और इंडिया ने भी कई सारे दल को शामिल किया। तो ऐसे में कौन डरा हुआ है, क्योंकि जो है गठबंधन तो दोनों ही पार्टी कर रही है। अब देखिए, आज ही नीतीश का जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा कि अरे हम जा रहे हैं महाराष्ट्र और कुछ और दल शामिल होंगे, लेकिन मेरी नज़र में अब कोई दल बचे हुए नहीं हैं। और आज चाहे वो इंडिया में जितने दल हैं और एनडीए में जितने दल हैं, उसमें सिर्फ 3-4 दलों को साक्षी आप छोड़ दीजिए तो किसी की कोई, मैं ये कहूँगा कि किसी की कोई राजनीतिक औकात नहीं है। अब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर से आके बिहार में क्या करेंगी? जदयू जो है वो बिहार तक ही सीमित है, राजद बिहार तक ही सीमित है। कांग्रेस और भाजपा को सिर्फ आप अलग कर दीजिए तो ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय पार्टियां ये कभी नहीं चाहेंगी कि जो ये बड़े 2 दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां मतलब समझ लीजिए कि छोटी मछली है, तो ये छोटी मछलियां कभी नहीं चाहेंगी कि बड़ी मछली समुद्र में आवे। तो लालू और नीतीश भी चाहेंगे कि हमको बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें, कुछ आगे बढ़ेंगे तो पूरी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे। उधर यदि आप आंध्रा में एंट्री कीजिए तो आंध्रा में भी जो भी साउथ इंडिया की पार्टियां हैं वो चाहेंगी कि नहीं भाई, हम एंट्री नहीं करने दें। तो यहाँ ये चलेगा कि क्षेत्रीय पार्टियां बड़े दलों पे दबाव बनाएंगी और जब दबाव बनाएंगी तो जो ये बड़ी पार्टियां वो कम से कम चाहेंगी कि हम जो हैं वो 300-250 से कम सीटों पे लड़ना कोई नहीं चाहेगा। न तो भाजपा चाहेगी, न तो वो कांग्रेस चाहेगी कि कम से कम हम उस आंकड़े पे लड़ाई लड़ें जहां यदि मौका आए तो हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस भी यही चाहेगी और बीजेपी भी यही चाहेगी। लेकिन छोटी पार्टियां जब इन पे दबाव बनाएंगी और ये लोग नहीं मानेंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, तभी मेन लड़ाई साक्षी शुरू होगी। वहाँ जो है एक, जैसे नीतीश कुमार ने कहा है कि 1:1, एक के जगह एक ही कोई लड़ेगा, तो वही वो 1:3 तक जाएगा, 4 तक जाएगा। समय का इंतजार कीजिए। ये जो अभी दिख रहा है ये कुछ भी वैसा नहीं है, सिर्फ ये धुंधला अभी है। मैंने एक तरह से कह लिया कि सब कुछ अभी धुंधला है, कुछ भी साफ तस्वीर नहीं है।
तो कन्वेनर बनने के लिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी इस होड़ में है, तो क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी को भी जो है वो कन्वेनर बनाया जा सकता है इंडिया अब का? देखिए, हो सकता है कि लेकिन नहीं, एक चीज और आएगी, ममता बनर्जी को यदि दूसरी पार्टियां कन्वेनर बनाना चाहेंगी तो वहां पर जो है कांग्रेस ही हो सकता है विरोध करेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उन्हीं के अधीर रंजन जो है ममता, कांग्रेस के अधीर रंजन ममता से नेक टू नेक लड़ाई लड़ रहे हैं, दो दो हाथ कर रहे हैं। तो ममता चाहेंगी कि यदि ममता चाहेंगी, क्योंकि ममता देश के ऊपर नहीं सोच रही है, ममता सोच रही है कि हमारा बंगाल बचा रहे, क्योंकि वहाँ बीजेपी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। बीजेपी की करीब 17 से शायद 19 सीटें वहाँ पे हैं, तो तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ममता चाहेंगी कि हम किसी तरीके से बंगाल में बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत मत होने दें, तो इसलिए उनको ममता ज़्यादा सीटें चाहेंगी। कांग्रेस है कि नहीं हम बराबर बराबर की लड़ें। फिर सीपीआई वाले कहाँ जाएंगे, सीपीएम वाले कहाँ जाएंगे? तो वही मैंने कहा कि बहुत कुछ ममता के नाम पे सहमति तो बन सकती है, लेकिन ममता का विरोध भी वही होगा। केजरीवाल अब रहे, केजरीवाल भी एक तरह से लड़ाई उन्होंने लड़ दी है कांग्रेस के साथ। केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली हमारे लिए छोड़ दो, कांग्रेस पूरी दिल्ली छोड़ेगी नहीं, सातों सीटें वहाँ छोड़ेंगी नहीं, तो लड़ाई अभी बहुत तगड़ी दिखेगी, आप देखते जाइए। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो जो ये इंडिया है वो लोकसभा चुनाव आते आते खंडित हो सकती है। चांस जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं ये तो हो सकता है कि इंडिया जो है वो खंडित होगा, जो अभी आपको दिख रहा है सब लोग एकदम। और यदि ये खंडित होगा तो भाजपा को ये कहने का मौका मिलेगा, भाजपा जाके पूरे देश में कह सकती है कि देखिए सिर्फ चाय नाश्ता के लिए ये लोग बेंगलोर में जुटे, पटना में जुटे, मुंबई में जुटे, लेकिन चाय नाश्ता के सिवा और कुछ भी नहीं हुआ। कॉन्क्रीट अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जैसा कि आज का हमारा चर्चा का विषय ही ये था कि आखिर किस में कितना जोर है, इंडिया या एनडीए, क्योंकि दोनों की टक्कर चल रही है अभी। और इंडिया जो है वो इंडिया लगातार दावा कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो जीत उनकी ही होनी है, लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते इंडिया जो है खुद को बचा के रख पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है आज के डेट में, क्योंकि जो पार्टी है ममता बनर्जी जो है बंगाल में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कांग्रेस को जरूर टक्कर देगी, जिसमें जो है इंडिया का खंडित होना तय है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।